नमस्कार। भारत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर, एक भारतीय मूल के व्यक्ति सुचिर बालाजी, ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि वे सैन फ्रांसिस्को में उनका एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर उनकी संदिग्ध अवस्था में वो मृत पाए गए। मात्र यह 26 साल का व्यक्ति, लड़का मैं कहूँ, ये लड़का माना जा रहा है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहली बार रिपोर्ट में कह दिया कि ये आत्महत्या है। प्रश्न ये उठता है, ये आत्महत्या है या अमेरिका के डीप स्टेट जिसमें सीआईए भी शामिल है और वहाँ के जाने-माने उद्योगपति भी शामिल हैं, क्या ये उनके द्वारा कराया गया है? क्योंकि अमेरिका अपने वर्चस्व को, वहाँ के जो उद्योगपति हैं, अपने वर्चस्व को किसी भी ढंग से समाप्त नहीं करना चाहते हैं, वर्ल्ड में वह बनाए रखना चाहते हैं। मामला क्या है, इसकी गंभीरता को आपको समझना होगा। ये आदमी ओपन आई में काम करते थे। जो सुशील बालाजी हैं, ये ओपन आई में काम करते थे। आपको पता है ओपन आई जिसका चैट जीपीटी है, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, हर चीज़ का जवाब दे देता है, यूपीएससी के क्वेश्चंस तक इससे पूछे गए। तो चैट जीपीटी एक तरह से सर्च इंजन के रूप में एक नया सर्च इंजन आया हुआ और वो ओपन आई जो एक बहुत बड़ी संस्था है, उसी से ये रिलेटेड है और ये व्यक्ति वहीं पर काम करता था। ओपन आई में ये एक शोधकर्ता के रूप में अपना काम करते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने कंपनी अभी हाल ही में छोड़ दी इस साल में। अगस्त के महीने में माना जाता है कि उन्होंने कंपनी छोड़ी। और जब वो कंपनी छोड़े तो उन्होंने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी जिसको आप मैंने कहा ओपन आई है जिन्होंने चैट जीपीटी नामक जो साइट है उसको बनाया, जिस सर्च इंजन टाइप का है ये, इस पर खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया। आरोप बड़े गंभीर थे। आरोप यह थे कि यह जो है ये ऑनलाइन डेटा की नकल करते हैं, देखते चलिए, और कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करते हैं। मतलब कि इस व्यक्ति का उस कंपनी को छोड़ना और उसका फिर उस कंपनी पर आरोप लगाना और उनके कुछ दिनों के बाद उसकी अपने अपार्टमेंट में मृत पाया जाना और वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा इसको आत्महत्या घोषित भी कर देना, कई सारे सवाल को क्रिएट करता है। यह व्यक्ति उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में ये आत्महत्या कर लेगा। ये डिप्रेशन में शिकार नहीं थे। बड़ा स्वस्थ व्यक्ति है, 26 साल का एकमात्र लड़का, और इसका आत्महत्या इस ढंग से होना, ये अपने आप में अमेरिका के डीप स्टेट को, जो वहाँ पर चल रहा है कॉन्स्पिरेसी, उसको यह कहीं न कहीं बताता है। सुचिर बालाजी ने आरोप लगाया था बाकायदा कि ओपन आई जो है कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने बाकायदा कहा, एक इंटरव्यू दिया उसने मीडिया संस्थान को, बताया कि अगर आप मेरी बात पे यकीन करते हैं तो आप कंपनी छोड़ देनी चाहिए। मतलब जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी छोड़ दें। क्योंकि उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी जो इसका द्वारा लॉन्च किया गया इस ओपन आई के द्वारा, यह जैसे तकनीकी इंटरनेट को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आगे चलकर तकनीकी जगत जो पूरा इंटरनेट का जगत है उसको यह नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर आज आप इस बात को भी जानें कि ये जो सुशील बालाजी है, इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से बाकायदा पढ़ाई की थी। बर्केल से उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंधित है। फिर ये ओपन आई और स्केल एआई में इंटेंसिव भी की और आगे चलकर 2020 में ये ओपन आई में शामिल हो जाते हैं। फिर उन्होंने कई दिनों तक यहाँ पर काम किया और जब वहाँ इनका जो प्रोजेक्ट था, एक नया प्रोजेक्ट चैट जीपीटी 4 में इन्होंने कई सारे डेटा को संग्रहित भी किया, मतलब उनके लिए इन्होंने काम भी किया, कई महीनों तक इन्होंने काम किया। और जब काम किया तब इन्होंने कई चीज़ों को वहाँ पर देखा कि यहाँ पर किस ढंग से नकल हो रहा है और किस ढंग से यहाँ पर कॉपीराइट कानूनों का सीधा उल्लंघन हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये बात भी एक जग जाहिर है कि ये वही साल है जब इन्होंने काम शुरू किया, उसके 2 साल के बाद यानी 2022 में आप देखेंगे तो चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ तो उसके बाद से ही ओपन आई पर कई मुकदमे भी दायर हो गए, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी जो है यह कॉपीराइट का उल्लंघन कर रही है और कई सारे कॉपीराइट कंटेंट का ये प्रयोग कर रही है। मतलब ये हवा में तीर नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब मुकदमे बाहर से थे, जब वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति ने इस पर सवाल उठा दिया, तब और सवाल उठाते हुए बाकायदा रेजिग्नेशन दे दिया। तब यह मामला शायद उनको गंभीर लगा कि यार हमारे अंदर का व्यक्ति ही यदि ये काम करेगा तो शायद हम पीछे हट जाएँगे, हम शायद केस हार जाएँ और कई मुकदमे चल रहे हैं आज, आपको ये पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया ओपन आई पे, बाकायदा बालाजी ने कहा कि यदि आप मेरी तरह सोचते हैं तो आपको कंपनी छोड़ देनी चाहिए।
बाकायदा उन्होंने सारी कंपनी के लोगों को ये बात कहा। आपको ये पता होना चाहिए कि बालाजी का नाम अदालत के दस्तावेज में एक गवाह के रूप में भी अब दर्ज कर लिया गया। यानी जो उन पर जो चैट जीपीटी पर जो बहुत सारे केस चल रहे हैं, अंततः उनको एक कहा जाए तो ये एक गवाह थे। और आप पता ही है कि भारत में हो चाहे विश्व में कहीं पर भी हो, आपको पता है गवाहों को कैसे मारा जाता है। एक आदमी जो उसमें काम कर रहा हो, यदि वो संदिग्ध अवस्था में मर रहा है और उसी व्यक्ति का अदालत में गवाह के रूप में उसका नाम दर्ज है कि ये कॉपीराइट उल्लंघन करता है नहीं, और जो अमेरिका का कॉपीराइट कानून है उसके अंदर में बहुत गंभीर सजा है, और इससे इस कंपनी का नाम और इसके शेयर गिर सकते थे। यहाँ पर आज आप इस बात को आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर एलन मस्क को आप न भूलें। एलन मस्क क्या है आपको समझना होगा। एलन मस्क ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑटोमैन जो अभी ओपन आई के सीईओ हैं, इनके साथ मिल करके ये अरबपति एलन मस्क ने इस कंपनी को लॉन्च किया था। आपको पता होना चाहिए। लंबे समय तक ये लॉन्च किए और इनका लंबे समय से विवाद चल रहा था। किससे? चैट जीपीटी से। 2015 में इन्होंने ओपन आई, इन दोनों ने मिलकर के ओपन आई संस्था खोली। इन्होंने और बाकायदा ओपन आई के जो हेड है ऑल्टमैन ने। बाद में इन्होंने कुछ दिनों के बाद ओपन आई को छोड़ दिया, क्योंकि इनका मानना था कि ये बाकायदा एकाधिकार प्रवृत्ति है इनमें, और यह जो खोला गया है एक तरह से मेरा लाभ कमाने की मानसिकता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा लाभ से प्रेरित काम कर रहे हैं। और इसके बाद जब इन्होंने छोड़ दिया तो बाकायदा इन्होंने अपना एक नया साइट भी खोला। आपको पता होगा कि आज ये एक्स के हेड भी है। सुंदर ये जो सुचिर बालाजी जो सुचिर जो मृत्यु हुई है, इस पर भी बाकायदा एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया और इन्होंने पोस्ट करके एक प्रतिक्रिया दिया, हम कहा। मतलब ये भी इस बात को मानते हैं, एलन मस्क भी मानते हैं कि यह कहीं न कहीं यह जो मौत हुई है, ये शिकार हो गया, यह व्यक्ति औद्योगिक जगत के बीच की लड़ाई का शिकार हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह डीप स्टेट जो अमेरिका में डीप स्टेट है, यह कहाँ तक अब गिर सकता है, इस बात को अब आप अंदाज लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये हवा में बात नहीं है। इस पूरे ओपन आई पर केस चल रहा था, ये गवाह के रूप में थे। और एलन मस्क तो साफ कहते हैं कि यह इसमें एकाधिकार की प्रवृत्ति है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और इन्होंने जब हम लोग शुरुआत किए थे तो हम लोगों की मानसिकता यह थी कि यह एक तरह से सेवा भाव वाली कंपनी होगी, लाभ की मानसिकता से इसको काम नहीं किया जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें सब कुछ लाभ पर केंद्रित है, तो अंततः उन्होंने छोड़ दिया। बाकायदा बहुत सारे मेम्स आए, द एंड ऑफ चैट जीपीटी, जब एलन मस्क ने छोड़ा तो ये बहुत सारे मेम्स मार्केट में आए। आपने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट बात कि भारत के साथ, क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिनकी ये अभी हत्या मैं कहूँ या आत्महत्या करूँ, मैं आप पर अब छोड़ता हूँ, आप सोचिए कि यह आत्महत्या थी कि हत्या थी। वैसे भारत में नहीं हुआ है, विदेश में हुआ है, और सीआईए खुद भी इन्वॉल्व हो सकता है इसकी हत्या में, कोई बड़ी बात ना हो। इसलिए जाँच किस हिसाब से होगा और कितना होगा, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है इस पर भी। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।